हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह जी। प्रेज गॉड। सब लोग ठीक है, ऐसा विश्वास रखता हूँ। प्रभु का अनुग्रह हम सबके जीवन में है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं आज का मीटिंग। लता सिस्टर। हाँ ब्रदर। हाँ, प्रार्थना करके आप शुरू कर सकते हो। हाँ। आइए हम एक वचन को देखेंगे। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, भजन संहिता 56 उसका 9। भजन संहिता 56 उसका 9। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं वचन की प्रशंसा करूंगा। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो ये जो मैंने वर्स पढ़ा 9, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। तो मैं सोच रही थी कि ना शत्रु उल्टे फिरेंगे। एक कल्पना है मेरे मन में, ऐसा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, जैसे हम सबको पता है, शैतान से है। तो परमेश्वर जो है, हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, उस समय शत्रु उल्टे फिरेंगे, ना हमारे बल से ना शक्ति से। दाऊद गोलियत के सामने गया तो गोलियत को बोलता है कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, यहोवा के नाम से। तो हम जब यहोवा परमेश्वर के नाम लेके यानी कि शत्रु के सामने जाते हैं और अकेले उस लड़ाई में नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ, ऐसा सोच के जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और एक यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं डिप्रेस। लेकिन ये अगला वचन में ऐसा कहता है कि यह मैं जानता हूँ। दाऊद कहता है कि मैं जानता हूँ। वो जानता था कि जिस परमेश्वर को वो पुकारा है वो समर्थ है उसके साथ, उसकी जो प्रार्थना है वो सुनने के लिए, उसके शत्रु को उल्टा फेर देने के लिए वो समर्थ है, असमर्थ नहीं है वो परमेश्वर। तो हम भी विश्वास करेंगे कि परमेश्वर भला है हमारे लिए, अभी तक उसकी करुणा, दया और अनुग्रह हमारे लिए है। तो हम जब आराधना करेंगे तो हम सचमुच याद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें भी बहुत सारी विपत्तियों से, और हर समय परमेश्वर को जब हमने पुकारा है तो परमेश्वर ने हमें मदद की है। आइए हम प्रार्थना करके और आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए परमेश्वर। ये जो समय है प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर। परमेश्वर हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए। जिस तरह हमने वचन पढ़ा कि जिस समय हम तुझे पुकारेंगे उस समय शत्रु उल्टा फिरेंगे, हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए हैं। और प्रभु हम, जैसे आपका वचन कहता है, हम विजेता से भी बढ़कर हैं पर आप में पिता परमेश्वर। हम अपने अपने लड़ाइयों को परमेश्वर अपने से नहीं लड़ सकते, पर आप ही हमारे परमेश्वर है जो आप हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है पिता परमेश्वर। आप हमारे लड़ाई को लड़िए पिता परमेश्वर। और जैसे ये आराधना और जो वचन आए पिता परमेश्वर, जो भी परमेश्वर हम सब परमेश्वर
आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आप सहायता कीजिए इस सभा को चलाने के लिए परमेश्वर। जो भी हम एक मन होके आए हैं परमेश्वर, आप सचमुच प्रभु हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवनों को प्रभु और प्रभु बदलिए पिता परमेश्वर। हर वक्त प्रभु ये वचन प्रभु हम लेके चले प्रभु, ऐसा हमें मदद कीजिए प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे राजा हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको प्रभु, धन्यवाद। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की।
जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसने प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको मैं कभी न जानू दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी न जानू दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के लिए। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
हाँ पिता परमेश्वर, जिस समय प्रभु आपने इस संसार को बनाया प्रभु, पृथ्वी बेडोल थी प्रभु, सुनसान थी, आत्मा मंडरा रहा था पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने इतना खूबसूरती से प्रभु सब कुछ प्रभु बनाया पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे जीवन में भी जहाँ कहीं ऐसा कोई प्रभु अस्त व्यस्त है, चीज सही नहीं है पिता परमेश्वर, आपका आत्मा जो मंडरा रहा है प्रभु वहां पे, वो जगह पे प्रभु सही करने के लिए प्रभु हम विश्वास करने के लिए प्रभु विश्वास करते कि हम प्रार्थना करते कि आप कीजिए सही प्रभु। हाँ प्रभु, आप प्रभु आज कल और युगान युग एक जैसे परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाले प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आप ऐसा कीजिए प्रभु, आपका आत्मा प्रभु मंडरा रहा है पिता परमेश्वर। हम सब एक मन हो के प्रभु हमारे जीवनों के उन क्षेत्रों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और हम उन लोगों के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपसे दूर चले गए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, आप क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। ये अंतिम दिनों में प्रभु आपका ऐसा मन नहीं है कि कोई भी नाश हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप सब कुछ करने वाले, क्षमा करने वाले, और सब कुछ प्रभु हमारे जीवन में सामर्थ्य परमेश्वर है करने के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए, और आपने जो हमारे जीवनों में आके प्रभु हमारे अंधकार को प्रभु हटा के प्रभु अद्भुत ज्योति में लेने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ कार्य में है प्रभु लगातार प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू लता सिस्टर, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। सबको जय मसीह की और एक बार। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन के लिए प्रेरितों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वां वाक्य से पढ़ेंगे। मैं विनती करूंगा, कोई भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको वचन मिला जल्दी पढ़ सकते हैं। जोसेफ पिंटो ब्रदर, उनको तकलीफ है, he is having a black throat, so please help him in reading. If one can read. इन बातों प्रेरितों का पुस्तक 8वां वाक्य से। उनके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उनसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो प्रेरितों का पुस्तक 6वां अध्याय। सॉरी मेरा पेज पलट। सिफेनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबी तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरियों और कलीसियाओं और ऐश्वर्या के लोगों में से कई एक उठकर रिफेतुन वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको
मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहते सुना है। आगे रीड करिए। ब्रदर आगे कितना पढ़ना है? Brother, we can't hear you. आवाज नहीं आ रहा है। Headphone is up on printer. ओके, अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। ओके, मेरा हेडफोन टूटा हुआ है तो मैं जरा जोर से चिल्ला कर बात करूंगा। ओके, थैंक यू पूजा सिस्टर। 8वां वाक्य में, 6वां अध्याय का 8वां वाक्य में स्तीफानोस विश्वास से भरा हुआ, विश्वास से परिपूर्ण होकर और सामर्थ्य से क्या करने लगा? अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। अद्भुत काम और चिन्ह लोगों के बीच में करने लगा। ओके, तो यहाँ पर स्तीफानोस के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। ओके, और स्तीफानोस एक कैसा विश्वासी यहाँ पे वर्णन किया गया है। स्तीफानोस कैसा था? विश्वास में अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर। ओके, अंग्रेजी में अनुग्रह का बदले विश्वास लिखा है, तो विश्वास या अनुग्रह में परिपूर्ण, सामर्थ्य में परिपूर्ण। ओके, हमारा पहला सीख आज के वचन के द्वारा, हम विश्वास में कैसा होना चाहिए? ठंडा विश्वासी होना चाहिए या परिपूर्ण होना चाहिए? ओके, तो विश्वास में परिपूर्ण हो, अनुग्रह में परिपूर्ण हो, सामर्थ्य में परिपूर्ण हो। लेट अस बी a kind of believer who is full of faith, full of power, in God's power. And if we feel that our faith is shaking, when there is a storm, we usually shake. हम तूफान आने पर हमारा विश्वास हिल जाता है। ऐसा यदि हमें लगता है, हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। यदि हमें ऐसा लगता है तो बहुत जरूरी है कि हम विश्वास में मजबूत हो। हर समय, हर दिन हम अपना विश्वास को जांचते रहे कि हम विश्वास में कैसे हैं, हम सामर्थ्य, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम कैसे हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे हैं। We have to rate ourselves, and if we find ourselves fall short of, our walk with God, we have to work on it. That is why the word of God says, work out your salvation with fear and trembling. हमारे उद्धार को हम बनाए भय के साथ और थरथराते हुए। हम हमारे विश्वास को, हमारे उद्धार को हम बनाए। परमेश्वर के स्वभाव में हम कहां पर है, कितना, कैसे है हम। ओके, तो जहां कहीं भी हमें कमी महसूस होता है, हमें अपने आप को बनाना है। हम किसी और से बेहतर है ये सोचकर हम संतुष्ट नहीं रहना है। किसी और के साथ हमें मापना ही नहीं है, तुलना करना ही नहीं है।
हम प्रभु के साथ हम जब तुलना करते हैं, परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके अपना सिंहासन छोड़ के, स्वर्ग छोड़कर वो क्यों आए पृथ्वी में? ताकि हमारे लिए मनुष्य बनकर एक उदाहरण देने के लिए कि कैसा हमें जीना है। तो हमें तुलना करना है यीशु के साथ और हमें परिपूर्ण बनने का एक लक्ष्य बनाना है। We have to aim for excellence in our faith, in our walk with God, in our character of God, the character of God in us. Let's aim for that. तो स्तीफानोस का वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है कि वो विश्वास या अनुग्रह में और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर वो सेवकाई कर रहा था। हम सबको याद है, हमने स्तीफानोस का चुनाव कैसे हुआ वो भी हमने इसी अध्याय के 3 वाक्य में हमने पढ़ा, जब प्रेरितों ने बाकी शिष्यों से कहा, तुम लोग, हे भाइयों, तुम लोग अपने बीच में निपुण, व्हाट्स दैट वर्स, जोश इफ यू कैन पुट इट, वर्स 3, 3 वाक्य, थैंक यू। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है। देखिए यहां पे भी वो शब्द है परिपूर्ण। तो परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर प्रभु के सेवकाई में जब लोगों को चुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके जीवन में वे अभी भी पाप में संघर्ष कर रहे हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन देयर सिन टू ओवरकम, एंड स्टिल चलो उसको सेवकाई में थोड़ा बिजी रखो तो वो अपने पाप में विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा भी विचारधारा वाले लोग हैं। ओके, उसको चर्च में बिजी रखो, कुछ तो काम में बिजी रखो, तो वो अपने पापों के ऊपर थोड़ा विजय प्राप्त करेगा या थोड़ा मन उसका इसमें लगा रहेगा। वो कुछ हद तक ठीक है उस विचारधारा। आई एम नॉट अगेंस्ट, completely against that thought that if we keep busy some people in in the affairs of the church, in spiritual things, he will be or she'll be busy, so he'll be away from the wrong things. But that is not completely to be followed and leaned upon. हम उस प्रकार का, उस तरीका या उस विचारधारा में पूर्णता से हम निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति को शिष्य बनाकर, वो शिष्य बनाने का जो प्रयास है वो बहुत ही महंगा प्रयास है, बहुत मेहनत लगता है उसमें। एक व्यक्ति को विश्वासी बनाना बहुत आसान है। वो विश्वास किया, हाथ ऊपर किया, बपतिस्मा लिया, चलो उसको स्टेज में कोई काम दे दो या ये जिम्मेदारी दे दो। नहीं, थोड़ा समय निकालकर उसको शिष्य बनाना बहुत जरूरी है। वी हैव टू डिसाइपल अ पर्सन which is very difficult. There's a lot of time to be invested. तो एक व्यक्ति अपने विश्वास के जीवन में शिष्य बनने के लिए बहुत कुछ स्वयं निर्णय लेकर, कुछ चीजें बलिदान करके ऐसे कार्य कर रहे हैं, वो देखकर वो व्यक्ति विश्वास में परिपूर्ण हो रहा है या पवित्र आत्मा या सामर्थ्य में परिपूर्ण हो रहा है, वो देखकर हमें ऐसे लोगों को चुनना है। तो स्तीफानोस ऐसे लोगों में से था एक, जो उसका चुनाव जब हुआ वो पवित्र आत्मा में
और बुद्धि में परिपूर्ण था, एक सुनाम पुरुष था, एक अच्छा गवाही वाला पुरुष था। ऐसा नहीं कि अभी भी वो पाप में संघर्ष कर रहा है, नहीं, उसका एक अच्छा गवाही था। He was a man of good reputation, according to verse 3, when he was chosen for the service. Okay? और ऐसा व्यक्ति विश्वास और अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण, 8वां वचन के अनुसार ऐसा व्यक्ति क्या कार्य में व्यस्त थे? He did great wonders and signs among the people. लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। He was busy among the people. Busy doing what? परमेश्वर के यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार, प्रचार, ओके, प्रभु का कार्य करते थे। और जब आप और मैं प्रभु का कार्य सत्यता से करने लगेंगे, ये निश्चय रहो कि सताव भी आएगा। When you start doing things according to the word of God, there will be persecutions. अब सताव जो है, जरूरी नहीं है कि कोई अविश्वासी व्यक्ति आकर आपके ऊपर पत्थर फेंके या आपके ऊपर दोष लगाए, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही सताव है। वो तो सताव है ही, लेकिन सताव अंदर से भी आ सकता है। सताव जिस मंडली को आप प्रचार कर रहे हैं, उस मंडली के बीच में से भी गलतफहमियां, या आप शुद्ध वचन का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए लोग वचन के शुद्धता को सुनकर उनको वचन उनका हृदय को चुभने जब लगता है, तब कोई कोई मन फिराता है, लेकिन कोई कोई क्योंकि वचन चुभ रहा है इसीलिए वे दोष लगाएंगे या वे कुड़कुड़ाएंगे। तो दो अलग प्रकार के प्रतिक्रिया सदियों से दिखाई देता है वचन के प्रचार या परमेश्वर के सेवकाई में। दो अलग प्रकार के प्रतिक्रिया। पुराने करार में भी जब भविष्यवक्ता लोग, परमेश्वर के दास लोग जब परमेश्वर के वाणी सुनाते थे, कुछ लोग सुनकर मन फिराते थे, लेकिन कुछ लोग उनके विरुद्ध कार्य करते थे। ओके, वो अक्सर सभा के अगुवाई लोग या जो मंदिर के याजक लोग, ऐसे मंडली के लोग विरोध करते थे क्योंकि वे जलन रखते थे। तो ये सदियों से है, इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। और हमें ऐसा जब हम सामना करते हैं, तब हमें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक चिन्ह है कि आप सही रास्ते में हैं। ओके, वो एक चिन्ह है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। ओके, 9वां वाक्य क्या कहता है, पढ़िए। तब उस आराधनालय में से जो लिबिर्तिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरियों और किलिकिया और इशाया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफानुस से वाद विवाद करने लगे। स्तिफानुस जब प्रचार किया, परमेश्वर के सामर्थ्य से कुछ अद्भुत कार्य किया, तब कुछ लोग वाद विवाद करने लगे। अब वाद विवाद को कुछ मसीह लोग नकारात्मक तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वाद विवाद बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। वाद विवाद झगड़ा नहीं है। वाद विवाद कुछ लोग अपना पक्ष रखता है कि
ये हम विश्वास नहीं करते, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वो उनका कारण देते हैं, और वो एक मौका है हमारे लिए। यदि हम नकारात्मक तरीके से नहीं देखेंगे उस वाद विवाद को, तो वो एक मौका है हमारा पक्ष भी रखना। और यदि उस चर्चा के बाद यदि कोई सहमत नहीं होता, उसमें कोई निराशा वाली बात नहीं है। ओके, हम सुसमाचार बांटते वक्त, प्रचार करते वक्त, जब वाद विवाद या जब लोग अपना कारण देते हैं विश्वास नहीं करने के लिए, जब कारण देते हैं, और वो चर्चा में जब लोग असहमत होते हैं, ओके, कई बार विश्वासी लोग निराश हो जाते हैं कि मैंने प्रचार किया, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ना, हम ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, लोगों ने ट्रैक्स को लिया, लेकिन कोई भी कदर नहीं करता या आदर नहीं करता, वो ट्रैक्स को फेंक देते हैं। या हमने दूसरों को सुसमाचार बांटा, लेकिन कुछ लोगों ने तुच्छ किया, वो नहीं सुना। हमें निराश होने की बात नहीं है उसमें। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि हम यदि ऐसा सोचते हैं कि हम जिस वक्त एक व्यक्ति को सुसमाचार बोलते हैं उस वक्त ही वो ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसा सोच गलत है। आप एक बीज बो रहे हो, ओके, और किसी किसी के जीवन में बहुत साल के बाद वो कार्य करता है। ऐसे कई लोग गवाही दिया है, ओके। तो आप एक पहला और आखिरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि आप सबसे पहला और आखिरी व्यक्ति है उस व्यक्ति के जीवन में सुसमाचार बांटने या परिवर्तन लाने का, वो गवाही देखने के लिए। आप पहला और आखिरी व्यक्ति ऐसा मत देखो। यू आर नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन in the life of that person to whom you are distributing a tract or preaching the gospel. Okay, you may be the 20th person or the 100th person who is talking to him. There are many more who might have come before you in that person's life to whom you are preaching the gospel. आप 20वां व्यक्ति या 100 गिनती में, 100 वाला व्यक्ति होगा, जो उस व्यक्ति के जीवन में सुसमाचार बांट रहे हैं। आपके पहले बहुत लोग प्रभु का प्रेम को बांटा होगा, ओके। तो उस अर्थ से मैं कह रहा हूं, हमें एक व्यक्ति के जीवन का पूर्णता को हम नहीं जानते। हम उस वक्त उस व्यक्ति के साथ मुलाकात किए, सुसमाचार बांटे, हमारा ज्ञान केवल, हमारा समझ केवल उतना ही सीमित है। लेकिन परमेश्वर जो सब चीजों का नियंत्रण रखता है, वो आदि से अंत को जानता है। उस व्यक्ति के जीवन में कई चीजों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, और परमेश्वर का कार्य का पूर्णता शायद हमारे बाद और भी बहुत लोग आकर हमने जो बीज बोया उसमें पानी डालेंगे, वो पौधा उगेंगे। एक समय आएगा जब फल होगा। तो हमारा जो सुसमाचार बांटने का जो कार्य है, वो परमेश्वर के बड़े कार्य में एक बहुत छोटा अंश है, एक बहुत छोटा भाग है। It's a very small act of service that we are doing in the great work of God in that man's life or that woman's life. So there is no reason for us to be disappointed. That's what I'm trying to say. इन सब शिष्य लोग, प्रेरितों ने जब प्रचार किया, कुछ लोग ग्रहण किया, कुछ लोग नहीं किया। कुछ लोग वाद विवाद किए और कुछ लोग आगे बढ़े। ओके, निराशा का कोई जगह न रखो। परमेश्वर के राज्य में देर है परंतु अंधेर नहीं। ओके, ये हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब स्तीफानोस ने परमेश्वर का सेवकाई किया, वाद विवाद किस लोगों के द्वारा हुआ? वहां पर लिखा है आराधनालय में से जो लिबर्तिनो के कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरियों और किलिकियों और एशिया, ये सब प्रकार के लोग थे उस आराधनालय में। देखो, हर एक वचन में जहां पर भले नाम लिखा है, उन नामों में भी आप और हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसमें हम क्या सीखते हैं? आराधनालय में, कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग थे। अविश्वासी बैकग्राउंड में से अलग अलग प्रकार के लोग थे। उसका मतलब क्या है? वो कलीसिया, that gathering was an active gathering. That gathering was a gathering that used to reach out to people. That is why there are people from different backgrounds. वो जो मंडली है वो सेवकाई करने वाला मंडली था, बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार बांटने वाला मंडली था। इसीलिए अविश्वासी में से अलग अलग प्रकार के लोगों का नाम यहाँ पर लिखा है जो उस मंडली में, उस आराधनालय में मौजूद थे प्रचार के वक्त। ओके, तो ये हमें उस मंडली का एक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उस मंडली में उस मंडली में अलग अलग बैकग्राउंड में से लोग आते थे। वो तब आएंगे जब वहां पे प्रचार कार्य उस मंडली के द्वारा उस प्रदेश में हुआ करते हैं। इसलिए दूसरा सीख क्या है कि हम केवल हमारे मंडलियों में या हमारे कलीसिया के चार दीवारों के अंदर हम सीमित खुश रहने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें बुलाया, परंतु हम बाहर जाकर सुसमाचार बांटे ताकि हमारे मंडली में अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग भाषा के लोग आए, प्रचार सुने, वाद विवाद करे, ये क्यों ऐसा है, और फिर शिष्य बने, सत्य को जाने और सत्य वे लोगों को स्वतंत्र करे। ऐसा एक अनुभव हो। वो कब होगा? जब हम बाहर जाएंगे तब लोग अंदर आएंगे। ओके, तो यहां पर नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। जो लिबर्तिनों की कहलाती थी, ऐसे लोग कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई ऐसे प्रकार के लोग उठकर क्या करने लगे? स्तीफानोस से वाद विवाद करने लगे। ओके, तो ये लोग कौन कौन थे? सिरेनियंस। ओके, बाय द वे, they were from the synagogue of the freedmen. That's what is mentioned in English. आराधनालय में से जो इन सब बैकग्राउंड के लोग थे। So what is the synagogue of the freedmen? The synagogue of the freedmen, they consist of Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia. तो इन सब चार नाम या चार जात के लोग या चार प्रकार के लोग जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये वो लोग हैं जो यूनानी भाषा बोलने वाले, जो यहूदी बने। यूनानी भाषा बोलने वाले लोग यहूदी बने। ओके, यदि आपको याद है दानियल के पुस्तक में, ओके, दानियल के पुस्तक में जब बैबिलोन साम्राज्य का राज चल रहा था, तब परमेश्वर भविष्यवाणी किया था
कि बेबीलोन साम्राज्य को पर्शियन साम्राज्य गिराकर राज करेगा और फिर यूनानी साम्राज्य आकर पर्शियन साम्राज्य के ऊपर हमला करके फिर वे लोग राज करेंगे और फिर यूनानी साम्राज्य को रोमी साम्राज्य आकर मारकर उन लोग राज करेंगे। तो ये अलग अलग साम्राज्य जो आने वाला है भविष्य में, उसका भविष्यवाणी किया गया था परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर दानियल के द्वारा। ओके, तो यदि हम इतिहास देखेंगे तो बेबीलोन साम्राज्य के बाद पर्शियन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य का नेतृत्व करते हुए, यूनानी साम्राज्य का नेतृत्व कौन किया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, तो इसीलिए यहां पर अलेक्जेंड्रियंस लिखा है। ओके, सिकंदरियों, अलेक्जेंडर का अनुवाद है सिकंदर। ओके, तो सिकंदरियों ये वो लोग हैं जो यूनानी साम्राज्य का जब राज चल रहा था, ओके, उनका प्रभाव से लोग, बहुत लोग उनके राज्य के समय पर यूनानी भाषा सीखे और उस यूनानी जात में से आए हुए लोग यहूदी जात में कन्वर्ट हुए, परिवर्तन किए। ओके, तो यूनानी भाषा बोलने वाले कई लोग थे जो इज़राइल में रहते थे और वे यहूदी जात को, यहूदी भाषा को ग्रहण किए। ऐसे लोगों तक स्तिफानोस का प्रचार पहुंचा। ओके, और वे लोग वाद विवाद करने लगे और फिर 11वां वचन से 15 वचन तक हम पढ़ते हैं कि कैसे स्तिफानोस के खिलाफ झूठे गवाही खड़े किए उन लोग और उनके खिलाफ बहुत कुछ गलत चीजें भड़काए। ओके, ऐसा परिस्थिति वहां पर हुआ, परंतु हम वो सब से हटकर 7वां अध्याय में आएंगे। स्तिफानोस का प्रतिक्रिया क्या था वो हम देखेंगे। ओके, और स्तिफानोस इन लोगों को वचन के द्वारा पहला इब्राहिम के बारे में बताया और फिर यूसुफ के बारे में बताया और याकूब के बारे में और मूसा के बारे में। पूरे पवित्र शास्त्र में से विस्तार से ये बताया स्तिफानोस कि आप लोग जिस इब्राहिम पर गर्व करते हैं, जिस मूसा पर गर्व करते हैं और याकूब और यूसुफ के बारे में आप लोग जानते हो। ओके, मैं जिस यीशु मसीह का प्रचार करता हूं वो इब्राहिम को बुलाने वाला वही परमेश्वर के द्वारा भेजा गया यीशु मसीह है जिस पर आप विश्वास करते हो, परंतु आप यीशु पर विश्वास नहीं करते। तो उस समय का जो मंडली है, यहूदियों का मंडली और यहूदी धर्म को अपनाने वाले यूनानी भाषा वाले लोग भी, वे इब्राहिम पर तो विश्वास करते थे, मूसा पर विश्वास करते थे, लेकिन इस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। तो ये बताना बहुत जरूरी था स्तिफानोस को कि जिस यीशु का प्रचार मैं कर रहा हूं वो इब्राहिम और मूसा के द्वारा प्रचार किया हुआ वही यीशु मसीहा, आने वाला मसीहा का वही प्रचार मैं कर रहा हूं, ताकि लोग जो इब्राहिम पर विश्वास करते हैं वो मसीहा को पहचाने, क्योंकि इब्राहिम इस आने वाला मसीहा का विरोध नहीं था, मूसा इस आने वाला मसीहा का विरोध नहीं था। ओके, सो तीसरा चीज हम ये सीखते हैं कि यदि हमें लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह को पेश करना है
तो उनके अवस्था, उनके परिस्थिति, उनके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, और वो समझकर हमें हमारे ही विश्वास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई विश्वासी लोग बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना करे, वचन का अभ्यास नहीं करते और जाकर सुसमाचार बांटते हैं और बहुत कुछ गलत प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन प्रेरितों से हमें सीखना बहुत जरूरी है। स्तीफानुस हो या पतरस हो या यूहन्ना हो या बाकी शिष्य जो मछुआरे थे, वे लोग अनपढ़ तो जरूर थे, परंतु परमेश्वर के साथ का, यीशु मसीह के साथ का जो उनका व्यक्तिगत अनुभव जो है, उसमें वे बिना ज्ञान के नहीं थे, अज्ञान नहीं थे। They were not ignorant about their personal relationship with God, their personal relationship with Jesus. Though they were uneducated, okay, they were picked up from an uneducated background, whether it is Peter, John, Stephen, or many other disciples. They were uneducated, but when they came to Christ, they had a rich experience of their personal relation with God. परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत संबंध में बहुत एक गहरा संबंध रखा। परमेश्वर के करीब आने में, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, जो याकूब का पुस्तक में याकूब कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर भी आपके करीब आएंगे। 4 अध्याय उसका 8वां वाक्य, याकूब 4 अध्याय उसका 8वां वाक्य, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। ओके, तो परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर आपके करीब आएगा। अब आप मुझे बताओ, परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको आपको you don't have to be educated, okay? आप भले अनपढ़ है, परमेश्वर के करीब आप आ सकते हैं। वो एक इच्छा को प्रकट करता है, हमारे डिग्री को नहीं प्रकट करता है। वो हम कितने पढ़े लिखे हैं वो प्रकट नहीं करता। हमारे अंदर इच्छा है, भूख और प्यास है परमेश्वर के करीब आने के लिए, बस वो है हमारा क्वालिफिकेशन परमेश्वर के करीब आने के लिए। ओके, वो है हमारा योग्यता परमेश्वर के करीब आने के लिए। क्या है हमारा योग्यता परमेश्वर के करीब आने के लिए? आपके अंदर एक इच्छा, वो है योग्यता। इच्छा है, आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर के करीब आने के लिए कोई भी आ सकता, केवल इच्छा का जरूरत है, भूख और प्यास होना जरूरी है। और वो भूख और प्यास और इच्छा केवल आप ही क्या कर सकते हैं, आपके अंदर जागृत कर सकते हैं। कोई भी दबाव डाले आपके अंदर वो भूख और प्यास आपको बाजार में खरीदने नहीं मिलेगा। ओके, यू हैव टू क्रिएट एन एपेटाइट फॉर गॉड, यू हैव टू क्रिएट दैट एपेटाइट। ओके, यदि आपको खाना खाने के लिए भूख नहीं आ रहा है तो क्या आप ऐसे ही बैठेंगे? आपके बच्चे यदि खाना नहीं खाते, ओके, भूख नहीं है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भूख नहीं आ रहा है, वो जरूर शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी का चिन्ह है। अगर भूख नहीं आ रहा है, हमारे विश्वास में भी
यदि परमेश्वर के प्रति भूख, वचन के प्रति भूख, प्रार्थना के प्रति भूख और प्यास यदि नहीं है, तो आत्मिक तंदुरुस्ती का एक गड़बड़ी है, एक चिन्ह है वो। उसे तुरंत हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन कितने सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो भले प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, मनन नहीं करते, परमेश्वर के करीब नहीं आते, ओके, चलेगा चलेगा, ऐसा एक विचारधारा रखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर के करीब आओ, याकूब का 4 अध्याय 4 वाक्य के अनुसार, तो परमेश्वर भी हमारे करीब आएगा। लेकिन परमेश्वर के करीब हम क्यों नहीं आते? केवल भूख और प्यास का कारण नहीं है वो, भूख और प्यास न होने का कारण नहीं है। दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि हम हमारे पाप में जी रहे, इसीलिए परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहते। क्योंकि उसका 7वां वचन क्या कहता है, उस याकूब उसके ऊपर वाले वचन में क्या कहता है? Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. तो पहला हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करना है पूर्णता से। तो एक समर्पित जीवन जिसको नहीं है, ओके, वो परमेश्वर का करीब आने का मन नहीं करेगा। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लो, लेकिन दवाई नहीं लेना है। जो व्यक्ति दवाई नहीं लेता, ओके, उसके अंदर भूख और प्यास खाना के प्रति नहीं है। उसका इलाज के लिए डॉक्टर ने दवाई दिया, ओके, तो भूख और प्यास नहीं है खाना के प्रति, नहीं है तो गड़बड़, ओके, और बढ़ गया, प्रॉब्लम्स और बढ़ गया। शारीरिक प्रॉब्लम्स का बात कर रहा हूं। जब प्रॉब्लम्स बढ़ गया, क्या आप वही डॉक्टर के पास जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर सवाल करेगा मैंने जो दवाई दिया वो लिया कि नहीं, इसीलिए आप वहां पर नहीं जाएंगे, ओके। तो परमेश्वर के करीब नहीं आने का एक कारण ये भी है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, ओके, परमेश्वर के सामने समर्पण करो, सबमिट टू गॉड, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वो अधीनता नहीं है। और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, तुम्हारे पास से भाग जाएगा, ओके। परमेश्वर के प्रति अधीनता के बिना आप शैतान का सामना कितना भी करो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, वो नहीं भागेगा, वो नहीं डरता। केवल अधीन व्यक्ति, परमेश्वर का सामने अधीन जो व्यक्ति है, वो अधीनता को देखकर शैतान भागता है। ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति को देखकर शैतान भागता है। अय्यूब कैसा व्यक्ति था? धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला, ऐसा वचन कहता है, और बुराई से दूर रहने वाला। क्या शैतान कुछ कर पाया उसके जीवन में? नहीं। तो परमेश्वर का अधीन रहेंगे, शैतान का सामना करेंगे, तब शैतान भागता है। और फिर परमेश्वर के करीब आओ। 8वां वचन कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर भी करीब आएगा। तो मेरा कहने का सारांश ये है कि परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे है या अनपढ़ है, परमेश्वर का सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर उंडेलने के लिए, ओके, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। एक ही योग्यता है उसके लिए, वो क्या है?
अधीन रहो, सबमिट टू गॉड। और दूसरा योग्यता क्या है? 8वां वाक्य में लिखा है आगे, क्लेंस योर हैंड्स यू सिनर्स एंड प्योरीफाई योर हार्ट्स यू डबल माइंडेड। अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। 8वां वचन, अपने आप को शुद्ध करो और अपने हृदय को शुद्ध करो। हे दो मन के लोग, दो प्रकार के लोग, दो नाव में खड़े हुए लोग, अपने मन को शुद्ध करो, एक नाव में खड़े रहो। ओके, परमेश्वर और पैसों को, दोनों को हम सेवा नहीं कर सकते। ओके, या तो हम परमेश्वर को नकारेंगे या पैसों को नकारेंगे, दोनों को हम साथ में सेवा नहीं कर सकते। हमें चुनाव करना है, जैसा यहोशू ने चुनाव किया और इजरायलियों को ऐलान किया, आज चुनो तुम किसकी सेवा करोगे। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का सेवा करेगा। आप किसकी सेवा करोगे? तो हर दिन हमारे सामने एक चुनाव है। ओके, यहां पर जब स्तीफानोस ने प्रचार किया, स्तीफानोस इब्राहिम से लेकर यूसुफ, याकूब, मूसा, ऐसे कई परमेश्वर के दासों के बारे में वहां पर उस मंडली के सामने परमेश्वर के दासों को पेश किया, उनके जीवनों को पेश किया। क्यों? क्योंकि ये मंडली इन तमाम परमेश्वर के दासों को तो ग्रहण किया है, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। ओके, और एक सीख हम सीखते हैं, अनेक ऐसे विश्वासी लोग हैं जो बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को ग्रहण करते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को मान देते हैं। ओके, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को जगह नहीं देते। वचन कहता है कि यीशु को प्रभु करके अंगीकार करो, यीशु को प्रभुता करने दो। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दासों को मान नहीं देना है। वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर के दासों को जो उनका योग्य मान है वो देना है, परंतु मेरा तुलना क्या है, परमेश्वर के दासों को मान देना लेकिन यीशु को मान नहीं देना अपने जीवन में। यीशु ने जो हमसे अपेक्षा रखा है, आशा रखा है, वो हम नहीं करते, तो क्या फायदा? तो क्या फायदा? इफ वी ऑनर the great men of God, and if we don't honor God in our personal lives, what is the use? That's the comparison. So when Stephen is preaching, okay, Stephen is making a comparison. Stephen is trying to preach to them about those people whom they have esteemed high. Who are those people? Abraham, Moses, Joseph, Jacob. These are the people whom Jews have esteemed high in their life, but they are rejecting Jesus. So Stephen is bringing an argument here saying that the Christ whom you are rejecting is the same Christ and the Messiah whom Abraham, Moses, Joseph and Jacob have preached about, the coming Messiah. So if you are rejecting Christ, you are rejecting Abraham. If you are rejecting Christ, you are rejecting Moses. Okay? तो हम सब जो बाइबल स्टडी के द्वारा और प्रचार के द्वारा, अलग अलग दासों के प्रचार के द्वारा जो हम वचन को सुनते हैं, यदि आप वचन के अनुसार यदि नहीं जीते,
तो आप केवल परमेश्वर को ही नहीं नकारते हैं, परंतु आप जिस वचन का प्रचार किया उन दासों को भी आप नकारते हो। क्योंकि कई लोग जिन प्रचारकों को जब मिलते हैं, वे लोग उन प्रचारकों को बहुत मान देते हैं, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसे बोलते हैं, ओके। लेकिन उन प्रचारकों ने जिस यीशु का प्रचार किया, जिस वचन का प्रचार किया, उस वचन को उन लोगों ने नहीं ग्रहण किया है, वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया है। तो कितने भी हम उन प्रचारकों को कहे कि हम मान कर रखते हैं, वो सही नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, लोग स्तीफानोस को नकार रहे, लोग स्तीफानोस के ऊपर सताव ला रहे, they are persecuting Stephen, okay, and they are trying to show that they are respecting Abraham, Moses, Joseph, Jacob, and the other patriarchs, but they are not. So Stephen, in his preaching, he is presenting Abraham first. And what is he trying to say about Abraham? 7वां अध्याय का पहला वाक्य से। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफानुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। स्तीफानोस उस परमेश्वर का दास का प्रचार कर रहे, उस इब्राहिम का प्रचार में उस इब्राहिम के बारे में बता रहे, जिस इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया, निकल कहा, तब वो निकला। स्तीफानोस क्या कहना चाहता है कि जिस इब्राहिम को आप लोग मान रहे हो, ओके, उस इब्राहिम परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। तो यहां पर संदेश आज्ञा पालन के बारे में, सब विपरीत परिस्थिति के बावजूद आज्ञा पालन करना, वो है संदेश हमारे लिए, ओके। और इब्राहिम दूसरा वाक्य शुरू कैसे होता है? तेजोमय परमेश्वर, वो पढ़िए। स्तिफानुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। इब्राहिम जब मेसोपोटामिया में था, तब तेजोमय परमेश्वर ने दर्शन दिया इब्राहिम को, ओके। और दर्शन देकर परमेश्वर ने उसको कहा निकलने के लिए, तब वो निकला। एक आज्ञा पालन करने वाला इब्राहिम का यहाँ पर स्तीफानोस प्रकटीकरण कर रहा है, या चर्चा कर रहा है, या प्रचार कर रहा है उस इब्राहिम के बारे में। और स्तीफानोस ये भी कह रहा है कि इब्राहिम का परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, ओके। Abraham had an encounter, a personal encounter with God, a personal experience with God. That is what Stephen is trying to present to the Jews about Abraham. The indirect question is to the Jews that, do you have a similar personal experience and encounter with God?
And that's the question that is posed before us also today. Do we have a personal experience with God? क्या हमारा इब्राहिम की तरह एक व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर के साथ है या नहीं? ओके, ये हमें अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। जैसा याकूब 4 अध्याय का 8वां वाक्य में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारा निकट आएगा। वो एक व्यक्तिगत अनुभव के बारे में है। Draw near to God and God will draw near to you. Okay, that's what James says. So that's what God is speaking to us today. Let us draw near to God, and God will draw near to us. God will speak to us. Let us overcome. Let us overcome. Let us say no to Satan. Let us submit ourselves to God. हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें। हम शैतान को ना बोले। ये है आज का संदेश हमारे लिए। शैतान हमारे रोज के जीवन में अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, कोशिश करता है, लेकिन हमारा काम है उस द्वार को बंद करे, शैतान के मुंह पर ही बंद रखे। ओके, द्वार को बंद करे, शैतान को ना बोले। रेसिस्ट द डेविल। जब हम शैतान को ना करेंगे, द्वार उसके मुंह पर बंद करेंगे, तब ही वो भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। आप द्वार खोलेंगे, शैतान को अनुमति देंगे आपके जीवन में, ये अपेक्षा न रखो कि शैतान भागेगा। आपने शैतान को अनुमति दिया है और आप यीशु का नाम लेकर चिल्लाएंगे, कुछ नहीं होगा। ओके, हम यदि शैतान को अनुमति ही नहीं देंगे, ना बोलेंगे, तो हमें यीशु का नाम से चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन को देखकर ही शैतान भाग जाता है। हमें आवाज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से भरा हुआ उस व्यक्ति के पास आया, क्या यीशु ने आवाज किया? कुछ भी नहीं किया। यीशु का उपस्थिति ही उस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ दुष्ट आत्मा थरथराने लगा। क्या तू हमें हानि पहुंचाने आया है? ऐसा रोने लगा। ओके, तो ये है वचन का शिक्षण शैतान के प्रति, शैतान के कार्यों के प्रति। यदि हमें विजय चाहिए तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमें शैतान का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है। We don't have to have knowledge about Satan and about his kingdom, how his kingdom works. शैतान का राज्य कैसा चलता है, शैतान कैसा कार्य करता है, उसका ज्ञान हमें रखने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा समझ, हमारा अपने आप को हमें जांचना, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। हम कैसे हैं परमेश्वर के साथ के संबंध में, हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता कैसा है, वो हमें जांचना बहुत। अपने आप को समझो, परमेश्वर को समझो। हम परमेश्वर के साथ के रिश्ते पर कहां पर है? How is our relationship with God? Let us understand ourselves. Let us judge ourselves, rate ourselves. Where do we stand in our relation with God? If we understand ourselves, we rectify ourselves, we will find that we are having an overcoming life. Okay, so स्टीफानोस इब्राहिम का उदाहरण देकर ये बता रहा है कि जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, इब्राहिम आज्ञा पालन किया। ओके,
जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब शैतान के ऊपर विजय प्राप्त होता है। और इब्राहिम ने क्या किया? उस देश को छोड़कर परमेश्वर का आज्ञा पालन करके निकल पड़ा। कहां की ओर निकल पड़ा? 5वां वाक्य पढ़िए। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। हाँ, देखो इब्राहिम क्या सुनकर निकला? इब्राहिम को कुछ फायदा होगा ये सुनकर नहीं। ओके, इब्राहिम को कोई फायदा नहीं हुआ व्यक्तिगत रूप में। ओके, शारीरिक रूप में, इस सांसारिक रूप में इब्राहिम को कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं, कई लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निकलते हैं ये सोचकर कि मुझे क्या फायदा होगा, मैं यीशु के पीछे चलने निकल पड़ा हूं। व्हाट्स इन इट फॉर मी? दैट्स व्हाट पीपल ट्राई टू लुक एट। मेरा क्या फायदा होगा यदि मैं यीशु के पीछे चलूंगा? तो इब्राहिम को क्या फायदा हुआ? क्या लिखा है वहां पर? 5वां वाक्य और एक बार पढ़िए। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर भी उसमें जगह न दी। परमेश्वर इब्राहिम को जो वादा किया हुआ देश, इब्राहिम को जो वादा किया था कनान देश देगा। ओके, लेकिन जो देश परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा किया वो देश परमेश्वर दिया तो सही, लेकिन इब्राहिम को स्वयं को उस देश में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं दिया, मिरास के रूप में कुछ भी नहीं दिया वहां पर। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू अंडरस्टैंड? God gave him no inheritance. No inheritance in it. Not even enough to set his foot on. परमेश्वर ने इब्राहिम को जो देश वादा किया वो देश में इब्राहिम के लिए स्वयं के लिए पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिला, उसको मिरास के रूप में भी कुछ नहीं मिला। और ये वही इब्राहिम है जिसको विश्वास का पिता कहलाता है। ओके, इब्राहिम ने विश्वास किया लेकिन फायदा किसको मिला? इब्राहिम के आने वाले वंश को। ओके, हम क्या सोचकर यीशु का पीछा करते हैं? मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्या ऐसा सोचते हैं? नो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, हमें शायद सांसारिक रूप में नुकसान ही नुकसान हो, परंतु हमारे विश्वास के कारण हमारे आने वाले पीढ़ी को हम मिरास के रूप में क्या दे पाए? हम मिरास के रूप में परमेश्वर का विश्वास जो हमारे अंदर है वो विश्वास एक मिरास के रूप में हम हमारे बच्चों को दे। मिरास के रूप में हम हमारे बच्चों को परमेश्वर का स्वभाव दे। ओके, सांसारिक रूप में हमारे पास घर हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो या ना हो, ओके, उसमें बहुत कुछ अंतर हो सकता है। किसी विश्वासी के पास झोपड़पट्टी हो, किसी विश्वासी के पास चौल हो, किसी के पास बंगला हो, किसी के पास करोड़ों रुपया हो, किसी के पास बैंक बैलेंस में कुछ भी ना हो या बहुत कम हो। ओके, वो नहीं है हमारा विश्वास का माप। इब्राहिम जो विश्वास का पिता था उसको उदाहरण के रूप में रखो और देखो उसको क्या मिला। पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिला, मिरास के रूप में कनान देश में कुछ नहीं मिला। ओके, लेकिन इब्राहिम का नजर कहां पर था? टेक द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानी का पुस्तक,
उसका 11 अध्याय, इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय उसका 9वां वाक्य। तो 9 और 10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा विश्वास, की। ये इब्राहिम के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास से कुछ चीजें किया। क्या किया? विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। इब्राहिम प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश तो किया। हमने प्रेरितों का पुस्तक में पढ़ा, जो स्तीफानोस कह रहा है इब्राहिम के बारे में, ये दोनों को जोड़कर आप समझिए। स्तीफानोस कह रहा है प्रेरितों का पुस्तक में कि इब्राहिम को परमेश्वर ने मिरास के रूप में कुछ नहीं दिया। ओके, और स्तीफानोस कह रहा है कि इब्राहिम को सर रखने के लिए भी पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था। ओके, गॉड गेव हिम नो इनहेरिटेंस इन इट, नॉट इवन इनफ टू सेट हिज फुट ऑन। पैर रखने के लिए भी जगह नहीं दिया। ओके, लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है, इब्राहिम विश्वास से प्रतिज्ञा किया हुआ देश पर उसने प्रवेश किया। वो रहा उस देश में, लेकिन एक परदेसी बनकर रहा। मतलब इब्राहिम उस देश पर सांसारिक चीजों पर अपना दिल नहीं लगाया। तो क्या सोचकर इब्राहिम ने मेसोपोटामिया से निकला? क्या सोचकर इब्राहिम परमेश्वर का उस आज्ञा का पालन करके निकला अपने देश से? क्या मिलेगा सोचकर निकला? आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या मिलेगा सोचकर विश्वास किया? आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, यह सोचकर आपने विश्वास किया, तो आपका विश्वास व्यर्थ है। ओके, यीशु चंगा करता है, यीशु चमत्कार करता है। स्तीफानोस के प्रचार में भी हमने 6वां अध्याय का 8वां वाक्य में पढ़ा हमने कि स्तीफानोस यीशु मसीह का प्रचार करते वक्त चिन्ह और चमत्कार हुआ। ओके, अद्भुत कार्य हुआ। तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, चंगाई करता है, लेकिन आपका विश्वास उस चंगाई, अद्भुत कार्य, पैसों का चमत्कार या बिजनेस में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, उस पर आधार मत करो आपका विश्वास। इब्राहिम क्या देखकर विश्वास किया? क्या देखकर इब्राहिम मेसोपोटामिया से अपने स्वदेश से निकला? दसवां वाक्य पढ़िए, इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय 10वां वाक्य। पढ़िए। क्योंकि वह उस यस गो अहेड। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचाने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाला नगर की बाट जोता था, जिसका रचाने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो इब्राहिम मेसोपोटामिया से जब निकल पड़ा, इब्राहिम का नजर परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया हुआ कनान देश नहीं था, लेकिन कनान से भी उस पार परमेश्वर अपने हाथों से रचाने वाला एक देश है। ओके, जो कभी नाश नहीं होएगा, जो नहीं दिख रहा है,
उस देश की ओर उसका नजर था, नहीं दिखने वाला. Okay, that which cannot be seen. Abraham had put his eyes on that which cannot be seen. That is why Jesus tells Thomas that you believe by seeing, you believe by putting your hand, your finger. Okay, blessed are those who believe by not seeing. That is faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. विश्वास अनदेखे चीजों का प्रमाण है. ओके, तो कनान देश तो दिख रहा है और उस देश में तो इब्राहिम प्रवेश किया, परंतु प्रवेश करने के बावजूद इब्राहिम उस देश में तंबू डालकर, ओके, तंबू में रहता था. उसका मतलब इब्राहिम जानता था कि मैं यहां का नहीं हूं, मैं परदेसी हूं. कनान पहुंचकर भी मैं परदेसी हूं. तो मेरा स्वदेश क्या है? इब्राहिम जानता था कि मेरा स्वदेश वो देश है कनान के भी उस पार. वो कौन सा है? जो देश का नींव बांधने वाला परमेश्वर स्वयं है. तो इब्राहिम का नजर स्वर्ग की ओर है, जिसके बारे में यीशु मसीह शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं जिसमें अनेक निवास स्थान है. जब मैं वो तैयार करूंगा, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए. क्या हमारा नजर उस देश की ओर है? यदि है तो यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है. तैयारी के साथ रहो. ओके, इस नाशवंत देश के ऊपर हमारा दिल मत बनाओ, दिल मत रखो. Don't put your heart and soul on this land, okay, where you are living. आपके घर में आपका बैंक बैलेंस, आपका कामकाज, आपके इन सांसारिक चीजों पर अपना हृदय मत डालो, हृदय मत डालो. वो इस संसार के जीवन में हमारा जो परदेसी वाला, जो यात्रा वाला जो जीवन है, उस जीवन में उपयोग होने के लिए ऐसा इस्तेमाल करो. ओके, डू इट एज डील विथ योर बिलोंगिंग्स एज इफ इट इज टेम्पररी, as you are a passerby, as you are a sojourner. Okay, you are a traveler, just use it. Okay, जब आप एक होटल में रूम बुक करते हो, वो रूम आप जानते हो कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए रुके हो. ओके, और फिर आपको निकल कर जाना है एक दिन. उसी प्रकार हमारे घरों में जो हम रहते हैं, खुद का घर हो या भाड़े का घर हो, आप ये सोचकर रहो कि हमें ये घर छोड़कर एक दिन जाना है, सब कुछ छोड़कर जाना है. इब्राहिम उस नजरिया से जिया. ओके, हम भी उस नजरिया से जिए, विश्वास से जिए कि यीशु मसीह हमें लेने एक दिन आने वाला है. ओके, स्तीफानोस उस इब्राहिम का प्रचार किया. प्रचार में उस इब्राहिम को पेश किया यहूदियों को, और जो यूनानी भाषा से आए हुए विश्वासियों को उस इब्राहिम के बारे में बताया जो इब्राहिम ने आज्ञा पालन किया. विश्वास आज्ञा पालन है. ओके, शुक्रवार को हम देखेंगे कैसे यूसुफ, याकूब और मूसा ने भी इस आने वाला मसीहा के बारे में प्रचार किया और विश्वास से जिया. आइए हम प्रार्थना करेंगे. कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना करिए प्लीज. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद परमेश्वर
आपने आपके पवित्र और सामर्थी वचन से हम सब से बातें की। इसके लिए पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, जिसको कान है वो सुनने दो कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। पिता परमेश्वर, हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदय ने ग्रहण किया, आपका वचन हमारे हृदय में जाकर 100 गुना फल आने दे। इस आशा से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि हम सबके जीवन परिवर्तन हो। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जैसा इब्राहिम अपने आप को पूर्णता से समर्पण किया, एक समर्पित जीवन जिया, आज्ञा पालन आज्ञाकारी होकर जिया, विश्वास से जिया, जैसा स्तीफानोस पवित्र आत्मा से संपूर्ण होकर, विश्वास में संपूर्ण होकर, वचन में संपूर्ण, अनुग्रह में संपूर्ण होकर जिया। पिता परमेश्वर, हम सब चुनाव करते हैं, वी मेक अ चॉइस टू फॉलो यू विथ ऑल आवर हार्ट, ऑल आवर माइंड, ऑल आवर स्ट्रेंथ, ऑल आवर सोल। यस लॉर्ड, हम आपका पीछा करते, हम अनुकरण करना चाहते आपके। यस लॉर्ड, हम एक ऐसा शिष्य बनना चाहते हैं प्रभु कि हम पूर्णता से आपके पीछे हो। यस लॉर्ड, आपका सामर्थ्य से हमें भर प्रभु। हमारे इस विश्वास का जीवन हम एक उदाहरण बनकर, आपका गवाही बनकर, आपका प्रचार करते हुए जिए प्रभु। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सील आश्रम में जो हमारे जाने का जो विचार है वो आपके चरणों में हम रखते हैं प्रभु। हम सबको अनुग्रह दे परमेश्वर, जो भी आप चाहते हैं प्रभु वो होने दे। हम सबके हृदय में आप कार्य कर प्रभु, जो क्या हम करना चाहिए। यस लॉर्ड, आप हमें अगुवाई कर प्रभु। यस लॉर्ड, हमारा सील आश्रम के तरफ जो यात्रा है, जाने और आने में आप संभाल रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका उपस्थिति हमारे साथ रहे प्रभु। वहां के लोगों के प्रति एक आशीष का कारण बने हम, और उनके द्वारा भी हम आशीषित हो, ऐसा उद्देश्य से हम जाते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड। Amen. Thank you, brother. Praise the Lord. Bless. God bless. Praise the Lord, brother. Thank you, brother. Lord.